अस्सलाम वालेकुम। येंडेक्स की रैंकिंग सिग्नल पिछले दिनों लीक हुए हैं और आपको पता होगा कि जो येंडेक्स और गूगल की जो रैंकिंग सिग्नल तकरीबन 80% या 70% आप कर लें एक जैसे हैं, तो दोनों एक ही चीज़ों को मद्देनज़र रखकर मुख्तलिफ वेबसाइट और पेजेस को रैंक करते हैं। ठीक है, और अगर आप येंडेक्स के रैंकिंग सिग्नल्स जो हैं देख लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, तो अब आप बहुत ईजीली जो है गूगल के ऊपर भी टॉप के ऊपर रैंक कर सकते हैं। येंडेक्स आपको नहीं पता तो येंडेक्स एक सर्च इंजन है गूगल की तरह, जो कि रशिया में यूज़ होता है और टॉप 5 वर्ल्ड की जो सर्च इंजन में उनमें आता है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग लिखा हुआ है और मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, 1900 प्लस जो रैंकिंग सिग्नल जो है लीक हुए हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट मेरे पास पड़ी है, जो है कि gulfamqamar.com नाम ब्लॉग के ऊपर पड़ी है। आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से। ठीक है, और आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से रैंकिंग सिग्नल जो है गूगल सॉरी इंडेक्स यूज़ कर रहा है, और गूगल भी तकरीबन 80% वही से रैंकिंग सिग्नल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी हम आ गए जी स्क्रीन पर। तो ये आपकी तरफ शेयर होगी ये येंडेक्स की रैंकिंग 5 की सिग्नल है। ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे पड़ी गई, आप कंप्लीट वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो एडल्ट की, फिर बैकलिंक्स। ये जो कैटेगरी है ना, ये आपको बताती है कि किस कैटेगरी में कौन कौन से रैंकिंग सिग्नल्स हैं। ठीक है, जिस तरह एडल्ट में तो एडल्ट्स की जो साइट्स हैं उनकी जो रैंकिंग सिग्नल्स हैं, फिर बैकलिंक की हर साइट के ऊपर जो भी बैकलिंक्स की इम्पैक्ट है वो आपको बताता है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट जो भी है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बैकलिंक का एक चीज़ बताता हूँ, वो यहाँ पे आपके पास आती है जी क्वालिटी बैकलिंक्स, क्वालिटी लिंक फ्रॉम गुड एस्टीमेट। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि गूगल और हम इंडेक्स खोल लेते हैं सबसे पहले कि कितना सिमिलर है आपस में ना, कितने सिमिलर रैंकिंग सिग्नल है। ठीक है, उससे आपको बहुत इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि अ, दोनों के जो रैंकिंग सिग्नल है वो कितने एक जैसे हैं। ठीक है, अब मैंने एक एक साइड पे ये इंडेक्स का रैंकिंग सॉरी गूगल को सर्च इंजन खोला है। मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ये इंडेक्स का रैंकिंग सिग्नल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने क्यूरी सर्च करनी है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। और इसी को हम खोल लेते हैं यहाँ से, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से जाके गूगल में सर्च कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास पहला रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जी blog.hubspot.com। ठीक है, और जो दूसरा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास मेल जिम का। गूगल में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है मेल जिम का, और हमारे पास जो आ रहा है इंडेक्स में वो आ रहा है विकीपीडिया का। ठीक है, अब जब हम देखते हैं तो हमारे पास दूसरा रिजल्ट आता है जी ब्लॉग हब स्पॉट। अब हमने देखना है कि गूगल में ब्लॉग हब स्पॉट कहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अच्छा तीसरे पर देखें ब्लॉग हब स्पॉट रैंक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तकरीबन एक जैसे रैंकिंग सिग्नल्स है। ठीक है, आप 70% कर सकते हैं कि 70% एक जैसे रैंकिंग सिग्नल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पर जो ये इंडेक्स के ऊपर रैंक कर रहा है वो विकीपीडिया रैंक कर रहा है। और हम चेक कर लेते हैं विकीपीडिया यहाँ पे कहाँ पे रैंक कर रहा है जी, ये देखें जी विकीपीडिया यहाँ पे रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी मीडियम.com। यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो रैंक कर रहा है वो मीडियम.com रैंक कर रहा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं मीडियम.com कहीं पे रैंक कर रहा है, यहाँ पे मीडियम.com रैंक नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज़। अब हम चेक करते हैं, एक रिजल्ट हमारा डिफरेंस आ गया इन्वेस्टोपीडिया। अब हम चेक करते हैं हमारे पास इन्वेस्टोपीडिया रैंक कर रहा है या नहीं कहीं पे। ये देखें हमारे पास तीसरे नंबर पर इन्वेस्टोपीडिया भी रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो था ये रशियन रिजल्ट है। ठीक है, इसको छोड़ दें, इसको आप काउंट ना करें। ठीक है, जो फिर नील पटेल यहाँ पे टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है, नहीं दूसरे नंबर पे, यहाँ पे नील पटेल दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं जी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। हमारे पास देखते हैं कहीं पे रैंक कर रहा है या नहीं। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये भी रैंक कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक रिजल्ट का फर्क है, सिर्फ एक रिजल्ट का।
उसके बाद हमारे पास मेल चिम्प यहाँ पे रैंक कर रहा है, यहाँ पे टॉप के ऊपर मेल चिम्प रैंक कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक जैसे रैंकिंग सिग्नल्स जो हैं ये दोनों यूज़ कर, क्योंकि एक जैसे पेजेस ना रैंक हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैंक कर रहा है, फाइवर रैंक कर रहा है। हम चेक करते हैं, हमें फाइवर नहीं रैंक कर रहा, राइक, ये राइक रैंक कर रहा है, और यहाँ पे भी ये तकरीबन सिमिलर है। ठीक है, आप देख सकते हैं तकरीबन अगर 10 रिजल्ट्स का आप कंपैरिजन करें तो वहाँ से जो है सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जो बहुत ही कम है। तो ये आप समझ लें कि 70-30 आप कर सकते हैं कि 70% जो है एक तरह के ही रैंकिंग सिग्नल दोनों सर्च इंजन यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है टॉप 5 सर्च इंजन में आता है, जो बड़े सर्च इंजन यूज़ करते हैं, और जो गूगल है वो टॉप के ऊपर है। ठीक है, अब मैं रैंकिंग सिग्नल इसके इंडेक्स के एक्सप्लोर करता हूँ। और एक और चीज़, ये इंडेक्स के जो रैंकिंग सिग्नल्स हैं ये कहाँ से आए हैं, ये इसका एक जो है एम्प्लॉय था, जो कि मुझे स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन उसने जो है, जो अभी जॉब छोड़ चुका है इंडेक्स की, उसने लीक की है। ठीक है, तकरीबन 1900 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे तो गूगल कहता है कि 200 प्लस यूज़ करता हूँ, लेकिन इंडेक्स के पास जो है 1900 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स की शीट है। लेकिन उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ को समझ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कोडिंग की लैंग्वेज में लिखे हैं, कुछ जो है थोड़े इजी लिखे हैं, आप उनको इजीली समझ सकते हैं, और सिंपल आप गूगल करेंगे तो वहाँ से भी आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ। तो अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए तो आप मेरे gulfarmcomer.com ब्लॉग के ऊपर जाएँ, वहाँ के ऊपर आपको पूरी ये शीट मिल जाएगी। आपने सिंपल वहाँ से क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर ले, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, और वैसे गूगल शीट के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूँ, आपने सिंपल आना है और ब्लॉग मेरा ओपन कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपने सिंपल इस जगह पे आना है, यहाँ पे आपको इंडेक्स रैंकिंग सिग्नल मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले, इसको ओपन कर लेना है आपने यहाँ से। ठीक है, और आप पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ब्लॉग अगर आपने पढ़ना है, मैंने लिखा हुआ है इंडेक्स के ऊपर। आपने सिंपल आना है और यहाँ से इस जगह के ऊपर, ठीक है, प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब और ब्लॉग एंड अबाउट, और यहाँ से आपने ये इंडेक्स के रैंकिंग सिग्नल पर क्लिक करना है। ये आपको पूरी फाइल आपको डाउनलोड करके दे देगा। आप पूरी फाइल को एक्सप्लोर करें, आपको इजीली पता चल जाएगा। अब हम आते हैं जी इंडेक्स के रैंकिंग फैक्टर्स के ऊपर। आपको क्वालिटी मैंने बता दी कि क्वालिटी लिंक होनी चाहिए, उसके बाद हम पूरे भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो आप मुझसे खुद नहीं पढ़ने जा रही है, आप भी नहीं पढ़ सकते। मिसाल के BOCM, ये क्या है, ये सर्च इंजन या इंडेक्स वालों को ही पता होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इजीली पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब जिस तरह ये चीज़ है फैक्टर बाय फिल्टर, ऑर्गेनिक क्यूरी, वेरिएंट, द फैक्टर इन बाइनरी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्ड इनसाइड अ टैग। ठीक है, अब ये टैग क्या है? ठीक है, ये टैग आपका आता है जी जो एंकर टेक्स्ट को ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैग। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ इनकमिंग लिंक फ्रॉम अ मजल, नंबर ऑफ ट्रांजिशन टू अ यूआरएल फ्रॉम विकिपीडिया, देयर इज अ लिंक ऑफ इन्फो बॉक्स ऑन द यूआरएल विकिपीडिया। अच्छा, ये चीज़ देखें ना, यहाँ पे ये चीज़ बता रहे कि जो विकिपीडिया से इसको बैक लिंक, ये इंडेक्स जो है ना विकिपीडिया के बैक लिंक्स को बहुत पावरफुल मानता है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्लियर ये चीज़ बताई है। शायद ये गूगल में भी हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि गूगल में भी विकिपीडिया की अथॉरिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है क्लिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू यूआरएल फ्रॉम विकिपीडिया, देयर इज अ लिंक फ्रॉम इन्फो बॉक्स ऑन दिस यूआरएल ऑन विकिपीडिया। ये भी बहुत ज़्यादा रैंकिंग सिग्नल यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपके सामने चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ लीक हुई है, ये मैंने बाकायदा एक जो है सोर्स से उठाई है, जो कि एक भरोसेमंद सोर्स है। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, बैकलिंक्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा सेक्शन है आपके पास। एंकर टेक्स्ट को यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट के, फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है क्लिक बिहेवियर। क्लिक बिहेवियर क्या है कि जब भी आपकी साइट जो है गूगल में एक इंप्रेशन उठाती है तो उसके बाद उसका कोई ना कोई साइड बिहेवियर होता है। ठीक है, आपके यूज़र का साइड बिहेवियर होता है, या वो क्लिक करके आपकी साइट पे आता है उसके बाद उसका क्या बिहेवियर है, ये भी रैंकिंग सिग्नल के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपकी साइट पे कोई यूज़र आया और उसने एक ही सेकंड में दोबारा बैक ले लिया, दोबारा पीछे चला गया सर्च इंजन में, तो उसका मतलब ये है कि जो यूज़र है उसको अपनी नीड के मुताबिक वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो इस वजह से वो वापस बैक हो गया।
उसके बाद क्लिक बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर नॉर्मलाइज, करेक्ट क्लिक्स, मैक्सिमम रेशो, ये कुछ रेशोज हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन ये इन रेशोज को आप जो चीज़ आप समझ सकते हैं इजीली वो आप समझें, देख लें। और उसके बाद यहाँ पे यूआरएल फीचर कंप्यूटर रिक्वेस्ट टाइम फॉर रैपिड, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं उसके एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये चीज़, अच्छा ये डोमेन लेवल की चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझाता हूँ कि गूगल बाज़ औक़ात बंदे कहते हैं कि डॉट जो है टॉप लेवल डोमेन जिसे बोलते हैं TLD, जो एंड पे यूज़ होती है, .com, .uk, .pk, .us, इस तरह की जो डोमेन्स हैं, वो बंदे कहते हैं कि ये रैंकिंग सिग्नल के तौर पर यूज़ नहीं होती। ये आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है, द कंट्री ऑफ द डॉक्यूमेंट डोमेन, द कंट्री ऑफ द यूज़र को इनसाइड, ठीक है। तो इससे मिसाल क्या है कि जो भी यूज़र जो है ना, अब मिसाल के तौर पर यूके में बैठा यूज़र सर्च कर रहा है SEO एक्सपर्ट इन मैनचेस्टर, और वो बंदा मैनचेस्टर में बैठा है, यूके में बैठा है, तो जो बंदा .uk की टॉप लेवल डोमेन, .uk की टॉप लेवल डोमेन यूज़ करेगा, वो उस क्यूरी के अगेंस्ट रैंकिंग के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है digito.seo.uk, ठीक है, मैंने इसकी टॉप लेवल डोमेन ली है .uk। तो अगर कोई भी बंदा सर्च करता है SEO इन UK, SEO इन मैनचेस्टर, तो मेरी साइट टॉप के ऊपर जाएगी क्योंकि मैंने जो टॉप लेवल डोमेन यूज़ किया वो .uk यूज़ किया। उसके बाद आती है द डॉक्यूमेंट एज अ प्रोटोकॉल HTTPS, जिनके भी साइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, आज ये लगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एज अ रैंकिंग सिग्नल यूज़र आपके सामने सबूत है। और अगर आपने SSL सर्टिफिकेट लेना है, जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म बताएं जा रहा हूँ, नेम चीप से आप ले सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाता है। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएं, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं नॉट ओनर हैज़ अ मैट्रिक का और नॉट, ये कोई और चीज़ है, इसको हम नहीं समझ सकते फ़िलहाल। अच्छा, इसको छोड़ दें आप। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि आपको समझ आ रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्च इंजन की लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जो हर आम बंदे के लिए, हर SEO एक्सपर्ट के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ आप नहीं समझ सकते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक और चीज़ लिखी हुई है लैंग्वेज, लोकल, जो लोग लोकल SEO करते हैं वहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि टेक्स्ट रेलिवेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज मॉडल टेकिंग टू द एब्सोल्यूट पोजीशन वी गो इन द टेक्स्ट विंडो ऑफ। अच्छा, ये बता रहा है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा US से रशिया में, ठीक है, ये जो रैंकिंग फैक्टर है, ये ज़्यादातर रशिया में यूज़ होता है। तो ये बंदा, ये जो रैंकिंग सिग्नल है, ये बता रहा है कि जो भी बंदा रशिया के अंदर बैठा कोई भी क्यूरी सर्च करता है, तो अगर उस क्यूरी की इंटेंट में कोई रशियन लैंग्वेज आ रही है या उसका आंसर रशियन लैंग्वेज में आ सकता है, तो वो रशियन लैंग्वेज वाला जो पेज है वो टॉप के ऊपर रैंक करेगा, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है द जियोग्राफिक ऑफ द यूज़र एट द सिटी लेवल, कि हम लोग सिटी लेवल तक भी जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज करते हैं। हालांकि कंट्री वाइज रिजल्ट चेंज होते हैं, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि कंट्री वाइज नहीं, सिटी वाइज भी रिजल्ट्स चेंज होते हैं। आप सिटी वाइज रिजल्ट्स भी हम लोग चेंज करते हैं, ये इंडेक्स में, और ये गूगल में भी होता है, ठीक है, गूगल में भी सिटी वाइज रिजल्ट्स चेंज होते हैं। अगर आप रावलपिंडी में रिजल्ट सर्च करेंगे, कोई और रिजल्ट आएगा, अगर आप लाहौर में सर्च करेंगे रिजल्ट कोई और आएगा, ठीक है। लोकल SEO का रिजल्ट कोई और होता है। मिसाल के तौर पर आप लाहौर में बैठे सर्च करते हैं ऑटो डीलर, तो जो हाँ वहाँ पे जो नियर मी है ऑटो डीलर, वो उन सब की लिस्ट आएगी। और अगर आप रावलपिंडी में सर्च करते हैं ऑटो डीलर नियर मी, तो जो रावलपिंडी के डीलर्स हैं वो आपको वो टॉप के ऊपर शो करेंगे। और दूसरे रिजल्ट्स भी गूगल चेंज करता है इसी तरीके से। उसके बाद आपके पास आते हैं द नंबर ऑफ वर्ड ऑफ रशियन लैंग्वेज इन टाइटल। अगर आप रशियन लैंग्वेज के टाइटल अपने टाइटल में यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपकी जो क्यूरी है उसकी इंटेंट भी रशियन लैंग्वेज की तरह है, तो वो पेज आपको टॉप के ऊपर रैंक करेगा। इस तरह के ये जो रैंकिंग सिग्नल रशियन लैंग्वेज के, ये सारे रशिया में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन गूगल भी इस तरह के बहुत सारे रैंकिंग सिग्नल यूज़ करता है। और फिर आप यहाँ से पेज लेवल पर भी देख सकते हैं, ठीक है,
कि गूगल ने यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि मतलब आपका जो है यूज़र जितना कम टाइम आपकी सॉरी इंडेक्स ने बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा टाइम आपकी साइट के ऊपर जो कोई भी यूज़र गुजारेगा वो आपको एज अ रैंकिंग सिग्नल कंसिडर होगा, ठीक है। और जितना कम आपकी साइट के ऊपर यूज़र टाइम गुजारेगा वो आपकी रैंकिंग सिग्नल को वीक करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे आप कंप्लीट पढ़ लें, ठीक है। और अगर कोई बंदा कोडिंग वगैरह जानता है या इस तरह के सर्च इंजन्स को जानता है, ठीक है, तो वो बहुत इजीली इन चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आप ये पूरी जो है इसकी जो फाइल है वो पड़ी हुई है हमारी gulfamkoma.com ब्लॉग के ऊपर, आप वहाँ से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।